में कौन बनने जा रहा है किंग, इसको लेकर 42 लोकसभा सीटों का सबसे ताजा और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। उस हिसाब से काफी हलचल अब देखने को मिल रही है, क्योंकि 2024 की तैयारी शुरू है। लेकिन पश्चिम बंगाल पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद अब यहां पर तैयारी 2024 की हो रही है। क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे और बंगाल में एक बड़ा यहां पर आंकड़ा अपने पक्ष में करेंगे? लेकिन किस कार के आंकड़े बन सकते हैं 2024 को लेकर हर एक पार्टी पूरी तैयारी में जुटी है। लेकिन पश्चिम बंगाल का क्या सियासी गणित है और पश्चिम बंगाल में क्या इस बार बीजेपी खेला करने जा रही है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। यूं तो विपक्ष यहां पर एक साथ आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा 2024 में बंगाल को लेकर? क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और उसी बीच जो सर्वे के आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो जनता किसके पक्ष में जाएगी, क्योंकि बंगाल में पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो और लोकसभा चुनाव में काफी अंतर देखने को मिलता है। तो लोकसभा चुनाव में इस बार क्या बीजेपी की लहर देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले बिहार की 40 लोकसभा सीटों का भी जो गणित सामने आया था उसके आंकड़े भी आपको दिखा चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि बंगाल में क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि पीसीएससी के जो सर्वे है जिसमें काफी कुछ यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इंडिया टुडे ने हाल ही में बंगाल पंचायत चुनाव के बाद कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े रखे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो जिस कहा से पंचायत चुनाव के आंकड़े रहे हैं, जिसमें टीएमसी ने जिला परिषद की 200 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि पंचायत समिति की 317 सीटों पर कब्जा जमाया है, ग्राम पंचायत की यहां 2644 सीटों पर कब्जा जमाया है। जबकि बीजेपी जिला परिषद में 0 सीट, लेफ्ट 0 सीट, कांग्रेस 0 सीट रही। वहीं पंचायत समिति में बीजेपी 6 सीट, लेफ्ट 2, कांग्रेस 0 सीट रही। ग्राम पंचायत में बीजेपी यहां 220 सीट, 38 सीट पर लेफ्ट और 4 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही। इस तरह से पंचायत चुनाव में टीएमसी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी काफी कुछ बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस कहा से पश्चिम बंगाल को लेकर पंचायत चुनाव 2018 और 2023 में काफी बदलाव देखने को मिला है, जहां टीएमसी के वोट शेयर में यहां पर कमी देखने को मिली है और बीजेपी का वोट शेयर अब बढ़ा है, और ऐसे में माना यह जा रहा कि अब काफी कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 1980 से लेकर यह सीपीएम 2004 तक रही है। वहीं 2009, 2014 और 2019 में टीएमसी का कब्जा रहा है। लेकिन जिस कहा से 2019 में टीएमसी 22 सीट और बीजेपी ने एक तरफा 18 सीटें, 2 सीटों से 18 सीटें यानी 16 सीटें प्लस की थी। और इसी तर्ज पर बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में 2024 में वो बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। वही विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां पर बात की जाए 1972 से लेकर यहां पर जिसका से लेफ्ट का 2006 तक कब्जा रहा। वही अगर बात की जाए तो 2011, 2016, 2021 में तीनों बार यहां विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने हैट्रिक लगाकर एक बड़ा इतिहास रचा है और एकमात्र ऐसी महिला मुख्यमंत्री है जो कि 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। तो लोकसभा चुनाव में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? पश्चिम बंगाल के लिए 292 सीटें आती हैं और जिसका से विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 207, बीजेपी 81 सीट, कांग्रेस 2 सीटों पर रही। इस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने सीटों में इजाफा किया है, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट पश्चिम बंगाल से अब कहीं ना कहीं छोटी पार्टी बनती जा रही है और सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस टीएमसी होने जा रहा है। तो बंगाल में टीएमसी का वोट शेयर अगर 2016 की बात की जाए तो 44% रहा और 2021 विधानसभा चुनाव में 48% पहुंच गया। इसके पीछे की बड़ी वजह रही कि कांग्रेस और सीपीएम का वोट शेयर में लगातार गिरावट रही और बीजेपी के वोट शेयर को भी अगर देखा जाए तो 2016 में 10%, लेकिन विधानसभा चुनाव 2021 में 37% वोट शेयर बढ़ा। यानी बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला है विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी। अब देखिए बंगाल में टीएमसी का वोट शेयर की अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव 2014 में 39% वोट शेयर और 2019 में 43% वोट शेयर, जिसका से वोट शेयर में लगातार टीएमसी का इजाफा हो रहा है। वही बीजेपी की बात की जाए तो 2014 में केवल 16% वोट शेयर था, लेकिन 2019 में 40% वोट शेयर मिला। यानी लगातार बीजेपी का वोट शेयर
अब बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में वोट शेयर के मामले में बीजेपी भी अब काफी कड़ी टक्कर पश्चिम बंगाल में दे रही है, लेकिन लोकसभा की क्या तस्वीर बन सकती है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज अगर पश्चिम बंगाल के लिए पंचायत चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की 42 सीटों पर चुनाव होता है तो बंगाल में क्या तस्वीर बन सकती है वोट शेयर के मामले में। यहां पर टीएमसी 44% वोट शेयर, वहीं बीजेपी 40% वोट शेयर के आसपास दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए सीपीएम 5% वोट शेयर, कांग्रेस 5 और अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है, जो ओपिनियन पोल नव भारत के आंकड़े रहे हैं। जिसमें सीटों की बात की जाए तो टीएमसी 20 से 22 सीट, वहीं बीजेपी भी 18 से 20 सीट, सीपीएम 1 से 2 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो पश्चिम बंगाल को लेकर अब बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है। उस हिसाब से बीजेपी का आंकड़ा करीब 25 से 30 सीट तक पहुंच रहा है, जिस कार की रणनीति के तहत अब बीजेपी यहां काम कर रही है। तो बंगाल काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए।